बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल: मलका सबा का तख्त उठा मंगाना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा नहीं हुआ, बल्कि उनके एक मसाइब की करामत हुई। जो पैगंबर शयातीन और जिन्नात को मसखर कर सकता था, क्या खुद अपनी कुव्वत एजाज से तख्त नहीं ला सकता था? जवाब: यानी ये कि यमन से मलका का तख्त उठवा मंगवाने का मोजज़ा हज़रत सुलेमान के बजाय एक दूसरे शख्स के ज़रिए से क्यों सादर हुआ? ज़ाहिर है कि ये काम अल्लाह ही के इज़्न और उसकी ताकत से हुआ था। अल्लाह चाहता तो यही काम अपने पैगंबर से भी ले सकता था, मगर जब उसने उनके बजाय एक दूसरे शख्स को उसके लिए मुंतखब किया तो ज़रूर है कि उसमें भी कोई मसलहत होगी। वो मसलहत क्या थी, इस बारे में यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम गौर करने से मेरी समझ में जो बात आई है वो ये है कि शायद यहाँ जिन की कुव्वत नारिया और इंसान की कुव्वत इल्मिया का फ़र्क ज़ाहिर करना मकसूद था। नोट: किसी का ये पहलू पेश नज़र रहे कि दरबार सुलेमानी के एक नहायत ताकतवर जिन ने कहा था कि मैं दरबार बर्खास्त होने से पहले पहले यमन से तख्त उठा लाऊंगा, मगर जिस इंसान के पास एक किताब का इल्म था उसने पलक झपकाते ही तख्त ला हाजिर किया। इंसान अगरचे कैद जिस्मानी में रहकर अपनी महदूद मादी ताकत से कोई माफूल आदत का काम नहीं कर सकता, और इस हैसियत से जिनका वजूद नारी इंसान के वजूद खाकी से बहुत ज़्यादा कवी है, लेकिन जब इल्म की कुव्वत इंसान के साथ हो तो तमाम ताकतवर मखलूक़ात से बढ़कर ताकतवर हो जाता है। इस कुव्वत इल्मिया का मुज़ाहरा अगर एक पैगंबर के ज़रिए से कराया जाता तो उस शुबे की गुंजाइश निकल सकती थी कि पैगंबर तो जिन व इंस में सबसे अफजल है। उसकी फोकियत अगर साबित हो गई तो उससे बशर मिनल हैशुल बशर का इल्मी तफूक ज़ाहिर नहीं हुआ। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक मामूली गैर नबी इंसान से इसे इल्मी ताकत का मुज़ाहरा करा दिया गया ताकि हकीकत बिल्कुल आया हो जाए, अदना शुबा भी बाकी न रहे।